देखो किलो से तो हरियाणा और पंजाब पहले भी नहीं डरा, पहले भी क्या फूल घेरे थे, पहले भी किले गाड़ी गई थी। और अब की बार तो हरियाणा नहीं दिल्ली टप जाएंगे। हरियाणा सरकार ये चाहिए हम हरियाणा में रोक लेंगे इन्हें। अब हम सिंगू बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है गांव हमारा, टिकरी बॉर्डर के, हम सोनीपत से है। तो वहां जो स्थिति पैदा कर रखी है पहले से भी डबल कर दी। दिल्ली वाले किसान है जो ग्रामीण इलाका है, उन लोगों की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। वो लोग भी कह रहे हैं हरियाणा पंजाब साथ है तो दिल्ली भी इनके साथ है। हम ये सरकार को बताना चाह रहे हैं, सरकार जो जमीनें हैं जो कॉर्पोरेट घरानों को खेतों में उतार रही है और किसानों को रोडों पे। तो सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि एसवाईएल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि देश के हर एक किसान के खेत तक पानी किस तरह पहुंचाया जाए। जो नदी जोड़ो परियोजना जो इतनी अच्छी परियोजना थी जिसमें बहुत सारी नदियों को जोड़ के देश के तमाम राज्यों को पानी पहुंचाया जाना था, तो आप उसमें काम करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਉਰੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਰੇ ਟਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ, ਬੱਸਾਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤੀ ਮਰਵਾਉਣ। ਕਿਧਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੀਜ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਫਰਿੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ किल गड्डी जाता, दूजे पासे तुसीं लैण आए हो। देखो किलो से तो हरियाणा और पंजाब पहले भी नहीं डरा, पहले भी क्या फूल घेरे थे, पहले भी किले गाड़ी गई थी और टप गए थे लोग। और अब की बार तो हरियाणा नहीं दिल्ली टप जाएंगे। हरियाणा सरकार ये चाहिए हम हरियाणा में रोक लेंगे इन्हें। अब हम सिंगू बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है गांव हमारा, टिकरी बॉर्डर के, हम सोनीपत से है। तो वहाँ जो स्थिति पैदा कर रखी है पहले से भी डबल कर दी। इनको ये तो पता है जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर है ये तो बिल्कुल टूटेंगे। और जो दिल्ली वाले किसान हैं जो ग्रामीण इलाका है, उन लोगों की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। वो लोग भी कह रहे हैं हरियाणा पंजाब साथ है तो दिल्ली भी इनके साथ है। तो सरकार को अब दिक्कत ये आ गई, अब दिल्ली भी साथ है। और हम सरकार को ये बात भी बताना चाहते हैं, 2 दिन पहले कर्नाटक से शांता कुमार जो किसान नेता थे, उनकी फैमिली से उनकी धर्मपत्नी को भी चोटें आई हैं। और खट्टर सरकार कह रही है अब भाई ट्रैक्टर लेके आओगे उनमें हथियार है। तो वो लोग रेलों में आ रहे थे, वो लोग गाड़ियों में आ रहे थे, और सरकार के जो संसाधन उनसे आ रहे थे। फिर सरकार उनमें भी कोई हथियार रख रही है किसान को बदनाम करने के लिए। वो ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जवान और किसान आज भी एक साथ है, वो भाई है हमारे जो बॉर्डरों पे हैं आज भी। और हमें इस चीज़ से भी बचना है, सरकार हमें भाई भाई से लड़ाना चाह रही है। और सरकार ये कुर्सी प्रधान देश बनाना चाह रही है। ये देश कृषि प्रधान था और कृषि प्रधान रहेगा। हम ये सरकार को बताना चाह रहे हैं, सरकार जो ज़मीनें हैं जो कॉर्पोरेट घरानों को खेतों में उतार रही है और किसानों को रोडों पे। तो किसान खेत में होगा और जो कॉर्पोरेट घराने ज़बरदस्ती खेतों में घुस रहे हैं। और दिल्ली हरियाणा के आसपास में जितनी ज़मीनें हैं सब पे कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा होने लग रहा है। सरकार उनकी मदद कर रही है। और सरकार एक बात और है, जो हमारे 3 काले कानून आए थे, अब जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें सरकार ने एक दैनिक जागरण अखबार में एक निकाला, अब जो काला बाजारी है फसल कटने के बाद कोई भी आदमी कितनी काला बाजारी करे तो कानून है, वो कानून दोबारा से लागू करना थोप रहे लोगों पे। और खाद पे वेट था, वेट भी इनने घटा दिया। और अब की बार जो सब्सिडी है खाद की, अब खाद जो 300 रुपये का 350 का मिलता था अलग अलग ज़िलों में, तो वहाँ 200-250 रुपये खाद पे भी किसान पे मार पड़ेगी। वो किसान अपनी MSP की लड़ाई मांग रहा है, वो सरकार मान ले, और नहीं तो किसान बनवाना जानता है। और जब भी हरियाणा पंजाब एक हुआ है तो सरकार की नींव हिला दी है, और वो स्थिति आज ये पैदा है। खट्टर साहब तो ये देख रहे हैं अगर भाई हरियाणा पंजाब आपस में ये भिड़ जाए, कभी पानी के नाम पे कुछ बोल रहे हैं, कभी पानी के। हमें पहले MSP चाहिए, उसके बाद में जो हमारा मुद्दा है हम हरियाणा पंजाब आपस में बैठ के आप हल कर लेंगे। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ,
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆ XYL ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ नींद हराम हुई हुई है। देखिए SYL का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच में बनाया गया है, इसी तरह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी एक नदी का मुद्दा अटकाया गया है। तो हम तो सरकार से एक बात कहना चाहते हैं कि SYL का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि देश के हर एक किसान के खेत तक पानी किस तरह पहुंचाया जाए। अगर SYL को आप सतलुज यमुना लिंक से जोड़ रहे हैं तो 1980 में एक नदी जोड़ो परियोजना आई थी, उसमें SYL का एक मुद्दा शारदा यमुना लिंक भी है, जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से चल के जो नदी चलनी थी और वो यहाँ उत्तर प्रदेश को होती हुई हरियाणा, हरियाणा को टच करती हुई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात की साबरमती नदी में जाके उसको मिलना था। अगर आप देश के किसानों को, अगर आप चाहते कि देश के हर एक किसान को पानी मिले, एकमात्र ये हरियाणा पंजाब का मुद्दा नहीं है, तो जो नदी जोड़ो परियोजना, जो इतनी अच्छी परियोजना थी जिसमें बहुत सारी नदियों को जोड़ के देश के तमाम राज्यों को पानी पहुंचाया जाना था, तो आप उस पर काम करते। जैसे यहाँ हमारे इसमें SYL है जो शारदा यमुना लिंक, इसमें कोराना तक उत्तर प्रदेश के ड्रोन से सर्वे तक हो चुका है, लेकिन सरकार काम तो करो। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀਏ, ਇਦਾਂ नहीं। देखिए अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज यही तो करते थे कि फूट डालो राज करो। तो सीधी सी बात है, अगर सरकार को राज करना है तो सीधी सी बात है, इस देश में सबसे ज्यादा किसानों का वोट बैंक है, किसान और मजदूर 90% है, कॉर्पोरेट्स घराना कितना, मात्र 10%। लेकिन सरकार को ये बात पता, अगर ये एक हो गए तो तुम्हें राज से बाहर कर देंगे, इसलिए इनके बीच में फूट डाल के रखो, इनको लड़ा के रखो। अगर ये लड़ेंगे तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ जाएंगे। अब देखिए बॉर्डर पर कौन खड़े हैं, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ। यहाँ कौन है, उनके भाई, उनके चाचा, उनके ताऊ। तो सरकार की सीधी मंशा है कि बॉर्डर पर अगर इतना ही आप लोगों को रास्ते रोकने का शौक है तो माननीय अमित शाह के लड़के को खड़ा कर दीजिए ना बॉर्डर पे, हम भी तो देखें कि वो कितना बहादुर है और वो किस तरह से बॉर्डर पे खड़ा होकर तैनाती देता है, पता तो चले उसमें कितना दम है। तो ये तो एक दूसरे को, किसान को उनके बेटों से लड़वाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो हमें लड़ना नहीं है, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करेंगे। हमारा MSP का गारंटी कानून, पूर्ण कर्जा मुक्ति और जो भूमि अधिग्रहण कानून है, तो जो हमारी तमाम मांगे हैं उनको लेके हम दिल्ली जाना चाहते हैं। अगर सरकार उनको मांग लेती है तो हमें क्या जरूरत है दिल्ली जाने की, हमारे अपने घरों में काम भी है। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? नहीं, वो देखो उसमें वो विद्युत जो अधिनियम 2020 था उसमें संशोधन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि असल मुद्दा, चलो वो तो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी जहां लागत आएगी, भले ही आप उसमें बिजली को जोड़ लीजिए, हमें तो हमारा MSP लागत के हिसाब से चाहिए ना। तो आप उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले अपने भाषणों में कहते थे कि हम देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के 50% लाभकारी मूल्य देंगे, तो आप वो लागू करके दे दीजिए, आप जोड़ लीजिए बिजली का खर्चा भी हमारी फसलों की लागत में, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें MSP तो दीजिए, एक MSP का गारंटी कानून तो दीजिए जिससे इस देश के किसानों का और मजदूरों का भला हो। उसके ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ? नहीं, ये तो देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो बिल कम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो सब्सिडी दी जा रही है हम तो चाहते हैं कि उस सब्सिडी में कटौती ना की जाए। जो WTO का दबाव है देश के सरकार पर, और जो WTO बार बार हमारे देश के किसानों सरकार पर दबाव बना के किसानों की सब्सिडी खत्म करने पे तुला है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर देश के किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है, खेती में लागत ज़्यादा होगी, MSP का कानून नहीं होगा तो फसल ठीक भाव पे नहीं बिकेगी, फसल ठीक भाव पे नहीं बिकेगी तो किसान कर्जे में धंस जाएगा, और कर्जे में धंसेगा तो किसान खेती छोड़ जाएगा, जो सरकार चाहती है। लेकिन देश का किसान खेती नहीं छोड़ेगा, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेगा, और वो दिल्ली की राजधानी, जो देश की राजधानी दिल्ली है और जो देश का राजा दिल्ली बैठता है, उससे जाके अपने हक और अधिकारों के लिए सवाल जवाब करेगा। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? उन्हें पता लग गया, आज किसान का बेटा पढ़ने लग गया, स्कूल में जाने लग गया। सरकारें स्कूलों को बंद कर रही है। हरियाणा में तो ये सरकार नुचा रही है, बोल रही है जो सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे ना 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और अगर आप प्राइवेट में पढ़ाओगे तो हम 1500 रुपये फीस देंगे, ताकि स्कूल ये बंद हो जाएं। उन प्राइवेट स्कूलों की इतनी मनमानी हो जाएगी कि हम फीस नहीं दे सकेंगे। भाई किसान कहाँ से फीस देगा जी?
तो सरकार तो चाहती है भाई हम मजदूर, हमारे बच्चे मजदूर बन के रहें, परंतु हमारे बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। वो सब जाग चुके हैं अपने, सभी उन्हें पता है भाई हमारा इस चीज़ में नफ़ा है, इस चीज़ में नुकसान है। और जो हम मांग रहे को भीख नहीं मांग रहे, हम अपने जो अधिकार हैं अधिकार मांगने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜਾਗ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? बिल्कुल जी, वो कुछ जातियों को ऐसे भड़का रही है भाई। हरियाणा में जाट नॉन जाट, इधर कुछ कहीं महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, क्या जी सरकार है, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, ये क्या है जी इनकी नीति है भाई। इनको मंदिर के नाम पे भाई ये होगा, मंदिर से जी खाने को नहीं मिला, अब आप खेत में काम नहीं करेंगे, बीज नहीं डालेंगे, क्या उगेगा ये बताओ। अगर मंदिर में बैठे रहेंगे जी घंटा बजाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो जी हमारे बड़े हैं ना जी, हम देखते आए हैं, 3 पीढ़ी को तो हम भी जानते हैं। सुबह उठ के सब राम का नाम लेते थे भाई, राम राम, आपस में राम राम, भाईचारा हमारा था। राम राम तो जी बहुत दिन से चली हुई है। मोदी ये कहता है मैंने उसको राम को वहाँ पे बैठा दिया, वो उसमें था, टेंट में था। अरे राम तो पूरी साल उसने बणों में काटा जी, भगवान था वो, देखो उसको भी बणों में काटना पड़ा था। ये कुर्सी पे बैठ के क्या सोच रहे हैं हम सारी उम्र यही काटेंगे? नहीं, समय आएगा इनको इस देश में रहने का भी हक नहीं होगा, ये देश छोड़ के भागेंगे। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖਾਨੀ ਸਾਡੀ ਓ ਆ, ਉਰੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਤੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਾ, ਵੋਟ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਗੂਆ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।